budgeting, just for example, you have, how do you start it? How do you start it? से फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने आपके बिजनेस में 10 करोड़ का कैपिटल लगाया है, ठीक है। अब अगर आपने 10 करोड़ का कैपिटल लगाया है तो सीधी सी बात है कि आप इसके ऊपर कुछ तो रिटर्न अर्न करना चाहोगे, इजंट इट? तो अब वो कितना रिटर्न अर्न करना चाहोगे? कैन आई लीव इट फॉर इट टू बी नॉन टू मी एट द एंड ऑफ द ईयर? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है ये मुझे साल के पहले मालूम करना होगा, और पहले मालूम करके उसके हिसाब से मुझे आगे मेरे साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, 10 करोड़ का मैंने कैपिटल लगाया और मेरा समझो 15% का मुझे रिटर्न चाहिए, जो कि रीजनेबल है। तो मुझे 1.5 करोड़ का पोस्ट टैक्स प्रॉफिट चाहिए, यानी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मेरा 1.5 करोड़ होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं मेरी प्लानिंग पूरी करूंगा कि किस तरह से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट मुझे साल के एंड में मिले। अब उसकी प्लानिंग कैसे करूंगा मैं? उसकी प्लानिंग मैं करूंगा सबसे पहले कि भाई मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं जो मुझे मालूम करने पड़ेंगे। और जो मालूम करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनसे पूछूंगा, वो लोग मुझे बता देंगे। उसके बाद में मुझे मालूम करना पड़ेगा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। फिर मुझे मालूम करना पड़ेगा कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है। तो अब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे हाथ में बचेगा कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं एक यूनिट से, फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं समझो मोटरसाइकिल बना रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। चलो मैं साइकिल बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 करोड़ की कैपिटल की बात करी है, तो 10 करोड़ की कैपिटल से मोटरसाइकिल की बात बनाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 करोड़ की कैपिटल लगाई, मैं साइकिल बनाता हूँ। अब एक साइकिल की सेलिंग प्राइस समझो 2,000 रुपया है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द वेजेस, वो समझो 1,000 रुपया है। तो मुझे एक साइकिल पर 1,000 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मेरी पूरी प्लानिंग करूंगा कि कितना मुझे साइकिल बनाना चाहिए, कितना मुझे साइकिल बेचना चाहिए, ताकि सारे खर्चों को माइनस करके, टैक्स को भी माइनस करके मेरे हाथ में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट आए। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये आपको है ना, ये आपको वीरू शुरू में ही करना पड़ेगा, और शुरू में नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं कि साल के शुरू होने से पहले करना पड़ेगा। योर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April। योर बजट मस्ट बी रेडी in before the month of March. It should be ready, it should be circulated to all. आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका बजट सब लोगों के पास में पहुंचना चाहिए। सब सेल्स वालों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई ये साल में हमको कितनी सेल्स करनी है। परचेज वालों को मालूम करना चाहिए कि हमको ये साल में कितना मटेरियल परचेज करना है। फाइनेंस वालों को मालूम होना चाहिए कि हमको कितने फंड्स रेज करने हैं। सो द लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन वीरू इज you have to do it in the beginning of the year, and remember, you start the budgeting system in your business and you can see remarkable change. The professionalism, the dynamism, the involvement, the engagement, the commitment, dedication automatically flows when you have this system of budgeting.